इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स, यानी कि अगर हमें एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल था, दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड करते थे, इजीली हो जाता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन उतना इजी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी is defined only if number of columns of first matrix A is equal to number of rows of second matrix B। कहने का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स हमको दे रखी हैं A एंड B और A का हमने ऑर्डर लिखा फॉर एग्जांपल m बाय n और B मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर लिखा n बाय p, तो डेफिनेशन बोलती है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो का ऑर्डर आपस में अगर सेम है देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन करके दैट इज ए बी, उसका ऑर्डर होगा m बाय p। ठीक है, ये तो हो गया रूल। अगर ये रूल फॉलो करेगा तब ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इस चीज को हम बेटर अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 5 6 7 8, तो मैट्रिक्स में 7 नंबर रूल को हमें ध्यान रखना है। दैट मीन्स रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होना चाहिए, 7 बनना चाहिए। देखते हैं हम। a मल्टीप्लाई b, ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट एलिमेंट का जब मल्टीप्लिकेशन होता है फर्स्ट एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई होता है, जब सेकंड वन ऐड करते हैं तो फिर हमें प्लस करना पड़ता है। तो फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, रूल नंबर 7 को हमने फॉलो किया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर उस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो 1 2 का मल्टीप्लिकेशन अब हम करेंगे 6 एंड 8 से। रूल सेम चलेगा, पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा 6 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, देन एडिशन 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो फर्स्ट रो को हम तब तक नहीं छोड़ते हैं तब तक कि सारे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाए। तो ये बन गया 7, 1 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 5 7 से तो 7 बन गया रो का कॉलम से। 1 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 6 8 से। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 से प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 से। अगर और भी एलिमेंट होते तो 1 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 4 एंड सो ऑन। अब सेकेंड रो बच गई है, उसका भी सेम प्रोसेस से होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 6, 4 मल्टीप्लाई 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 5 5, 2 मल्टीप्लाई 7 14, 1 मल्टीप्लाई 6 6, 2 मल्टीप्लाई 8 16, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 7 मल्टीप्लाई 4 28, 3 मल्टीप्लाई 6 18, 4 मल्टीप्लाई 8 32। इसको हमने आपस में ऐड कर लिया। एडिशन करके हमारा आंसर आ गया ए बी इज इक्वल टू 5 प्लस 14 इक्वल टू 19, 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 22 और 15 प्लस 28 43 एंड 50।
एक बार हम दोबारा से देखते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया। ए का मल्टीप्लिकेशन बी से तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम सेम होता है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस चीज को हम दोबारा से समझते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा था वो था 1 2 3 4 और सेकंड मैट्रिक्स जो हमारा था वो था 5 6 7 8। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 का रूल बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि रूल 7 का बना है। 1 का मल्टीप्लिकेशन हमने 5 से किया, 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने 7 से किया, लाइट डाउन कर दिया। अगेन हम देख सकते हैं कि 1 का मल्टीप्लिकेशन हमने 6 से किया, 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने 8 से किया, राइट डाउन कर दिया। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हमने दोनों कॉलम से करने के बाद अगर उस मैट्रिक्स में सेकंड रो भी है तो उससे मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो 3 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 7 से किया, 3 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 8 से किया। तो फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट से करेंगे, हमेशा बीच में एडिशन आएगा। तो ये हमारा a मल्टीप्लाई b आ गया। अब मैट्रिक्स में a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a हमेशा सेम आए जरूरी नहीं है। a मल्टीप्लाई b अलग आता है और b मल्टीप्लाई a डिफरेंट आता है। इस चीज को हम दोबारा समझते हैं एक एग्जांपल से कि हमने a मल्टीप्लाई b कर लिया, दैट इज इक्वल टू 19 22 43 एंड 50। अब हम b मल्टीप्लाई a करते हैं। तो पहले हमने लिखा b, फिर लिखा हमने a, फर्स्ट ये हमारा बी मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या लगता है आप लोगों को, ए बी और बी ए का आंसर सेम आएगा? यस, सेम नहीं आएगा। अभी इसका हम प्रूफ करते हैं। मेथड हमारा वही है कि 7 का रूल फॉलो होना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 6 मल्टीप्लाई 4 24, 7 मल्टीप्लाई 1 7, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 8 मल्टीप्लाई 4 32। इसका हम एडिशन कर लेते हैं एक बार। बी ए 18 प्लस 5 23, 10 प्लस 24 34, 7 प्लस 24 31 46। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने ए बी का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर विल बी 19 22 43 एंड 50। जब हमने b और a का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आया 23 34 31 46। दैट मीन्स a मल्टीप्लाई b का आंसर डिफरेंट आएगा और b मल्टीप्लाई a का आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आपको रूल नंबर 7 को हमेशा लर्न करना है। 7 बनना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट से होगा, बीच में हमेशा प्लस आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 3 होगा। a मल्टीप्लाई b का आंसर डिफरेंट आता है और b मल्टीप्लाई a का आंसर डिफरेंट आता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मीनिंग होता है कि अगर इफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू aij, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है और मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। तो हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज और कॉलम्स का आप इंटरचेंज कर दीजिए। तो अगर यहाँ पर m/n है तो वो ट्रांसपोज उसका हो जाएगा n/m और ट्रांसपोज को हम दिखाते हैं डैश से। तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू aij n क्रॉस m। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे a आपका एक मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका ऑर्डर है 1 रोज एंड 3 कॉलम। तो जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जिसका हम करेंगे तो रोज एंड कॉलम्स आपकी इंटरचेंज हो जाएंगी। दैट मीन्स 1/3 इज कन्वर्टेड इनटू 3/1। दैट मीन्स जो हमारी रो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम डैश से दिखाते हैं। कुछ लोग इसको a के ऊपर t से भी दिखाते हैं। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर हमने एक ही चीज का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, जैसे हमने इसका ए ट्रांसपोज किया
हमने इसका अगेन ट्रांसपोज कर दिया तो वो सेम चीज बन जाता है। तो मतलब 2 बार ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा से वही चीज आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 बार ट्रांसपोज करते हैं किसी चीज का तो दोबारा उसी चीज के इक्वल आ जाता है। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है के यहाँ पे आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकती है। तो के अगर आपकी स्केलर क्वांटिटी है, के ए का होल ट्रांसपोज हमें करना है तो उसकी प्रॉपर्टी होगी के ए ट्रांसपोज, यानी कि उसके साथ जो नंबर है उसका ट्रांसपोज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है, अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है तो के का ट्रांसपोज नहीं होगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। मतलब अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो हमें स्केलर क्वांटिटी का ट्रांसपोज नहीं करना होता है, उसको छोड़ देना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। मतलब अगर हम एडिशन कर रहे हैं 2 का, उसका होल ट्रांसपोज उनके इंडिविजुअल के ट्रांसपोज के एडिशन के इक्वल होता है। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम a मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होता है b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज के। तो ये हमारी मेनली प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की। इसके बाद हम उसका एग्जांपल समझते हैं कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज कैसे इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसको हम क्वेश्चन के से समझने की कोशिश करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to 5 6 7 8, verify that a plus b का whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। इसको वेरीफाई करने के लिए पहले हम इनका एडिशन निकालते हैं। एडिशन मैंने आपको समझाया है कि पहले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, a 1 3 2 4 प्लस b 5 6 7 8। इसका हमने एडिशन कर दिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने आपस में ऐड कर दिया। 1 प्लस 5 6 हो गया, 3 प्लस 6 9 हो गया, 2 प्लस 7 9 हो गया, 4 प्लस 8 12 हो गया। दोनों का एडिशन कितना आ गया, a प्लस बी आ गया 6 9 9 12। अब इसका मैंने आपको ट्रांसपोज बताया था कि जब हम रोज और कॉलम्स का आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हम a प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 6 9 9 12 ये हमारा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड क्या बोलती है प्रॉपर्टी में कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का एडिशन भी सेम आना चाहिए। तो पहले हम a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज LHS लिख लेते हैं। a ट्रांसपोज मींस 1 3 2 4, देख सकते हैं आप 1 3 2 4 एंड 2 4। b ट्रांसपोज 5 7 6 8। अब इनका हम एडिशन करते हैं। एडिशन करने के लिए फिर से वही मेथड हम काम करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में हम ऐड कर देंगे। तो हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दिया। 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 8 12। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या दिखा रही है, 6 9 9 12 को। राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज क्या शो कर रही है, 6 9 9 12 को। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो गई कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी a b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। उसको हम वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन से। इफ a is equal to 1 3 2 4 and b is equal to 5 6 7 8, verify that AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। वेरिफिकेशन करने के लिए पहले हमको उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि A मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको B के साथ। तो हमने A मल्टीप्लाई B लिखा, A की वैल्यू लिखी हमने 1 3 2 4, B की वैल्यू लिखी हमने 5 6 7 8। मल्टीप्लिकेशन का रूल मैं आपको सिखा चुका हूँ कि 7 बनना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7, तो 5 प्लस 21, 6 प्लस 24, 10 प्लस 28, 12 प्लस 32। एडिशन करके आ गया 26 30 38 44। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा था कि ए बी का होल ट्रांसपोज हमको फाइंड आउट करना है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज हमारा हो गया 26 38 30 44।
यानी कि ये जो रो थी वो कॉलम में शिफ्ट हो गई, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ये जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया 26, 38, 30, 44। अब आरएचएस भी इतने आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। तो आरएचएस में क्या किया हमने, बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको ए ट्रांसपोज के साथ। तो हमने बी ट्रांसपोज लिख लिया, 5, 6, 7, 8 था, उसको हमने लिख लिया 5, 7, 6, 8। ए 1, 3, 2, 4 था, तो उसको लिख लिया हमने 1, 2, 3, 4। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिख लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल फॉलो होगा 7 का। तो 5 मल्टीप्लाई 1 5, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 1 6, 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 2 12, 8 इंटू 4 32। एडिशन किया हमने 26, 38, 30, 44। आप देख सकते हैं कि एकदम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके सेम आ चुके हैं, 26, 26, 38, 38, 30, 30, 44, 44। मतलब आपका ये वेरीफाई हो गया कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारी सारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्लियर कर दी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी वो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का बताया था, तो वो ए के इक्वल था। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी वो के ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल था के इंटू ए ट्रांसपोज के। यहाँ पर के आपका स्केलर क्वांटिटी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने लिखी थी कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चारों प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कर चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।